जो किसी के नाखून कटने पे जंगल राज बताते थे, आज सर धड़ से अलग हो रहा है। तो मनोज झा जी को बताना चाहिए कि हिंदू कौन है। जिस देश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो लोग भी प्रताड़ित है उनको भारत में लाने का प्रयास हो रहा है, तो इन लोगों को समस्या हो रही है। और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। इस चटुकारिता से दूसरी बार राज्यसभा में चले जाएं, लेकिन राजनीति को जरा समझना होगा मनोज जी को। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दैज न्यूज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर राजद और बीजेपी में एक भिड़ंत देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि आज मनोज झा ने बिहार में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर कहा था कि पहले अगर किसी का नाखून भी कटता था तो लोग कहते थे कि जंगल राज आ गया है, लेकिन अब बिहार में किसी का गर्दन भी कटता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। इस पर प्रतिक्रिया दिया है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने। क्या कुछ कह रहे, जरा सुनिए। 2019 के दिसंबर में ये सदन से पारित हुआ। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था, हमने कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है। और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। बिहार में यहाँ तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी। किसी बच्चे से पूछिए नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी। तो इसके विकल्प में पूरे देश में जो नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अब इनको लगा कि कुछ डॉग विसिल पॉलिटिक्स करें, तो उनको ये मुबारक। हम तो जहाँ थे वहाँ हैं। जल्दी हो जाएगा, आप डेट तय कर दीजिए, कर देंगे। पटना में थोड़ा क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार। मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को पूछता हूँ जो किसी के नाखून कटने पे जंगल राज बताते थे, आज सर धड़ से अलग हो रहा है। देखिए, मनोज झा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मनोज झा के जो आका हैं उनको किसी खास धर्म के लोगों की चिंता है। मनोज झा के आका ने कहा था कि हिंदुओं की बात किए थे, और जब हिंदुओं को किसी देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, तो पेट में दर्द होने लगे। तो मनोज झा जी को बताना चाहिए कि हिंदू कौन है। जिस देश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो लोग भी प्रताड़ित है उनको भारत में लाने का प्रयास हो रहा है, तो इन लोगों को समस्या हो रही है। तो जरा बताना चाहिए हिंदू कौन है, हिंदुओं की परिभाषा क्या है, सनातन के मानने वाले कैसे लोग हैं, क्या होते हैं सनातन के मानने वाले लोग। इसके बारे में मनोज झा जी को बताना चाहिए, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजद जब सरकार में थी, मनोज झा ने कहा कि जब राजद सरकार में थी तो किसी का नाखून भी कटता था तो जंगल राज था, और गर्दन कट रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में तेजस्वी जी तो शायद उस समय राजनीति में नहीं थे, होश में नहीं थे। पटना की सड़कों पर कोई खुलेआम दिन में भी घूमने में डर लगता था लोगों को। चौक चौराहे पर कोई लालू जी के खिलाफ बोल नहीं पाता था। लालू जी कहते थे हमारा खिलाफ बोली तो आगे पीछे देखी कम से कम। ये स्थिति थी बिहार में। बिहार को गर्द से, बिहार को जंगल राज से, बिहार को गुंडा राज से बाहर निकलने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए ये लोग मत बोलें नाखून कटाने का। इन्हीं की पार्टी के ललित यादव हैं। ललित यादव ने एक ड्राइवर का सारे नाखून उखाड़ने का काम किया था। ये नाखून काटने वाले हैं, नाखून उखाड़ने वाले लोग हैं। ये लोग गला काटने वाले लोग हैं। इन्हीं के समय जातीय नरसंहार होता था। ये मनोज झा को क्या पता है? अभी नकली समाजवादी बन के गले में गमछे ओढ़ के घूम रहे हैं। ये सब अर्बन नक्सली को समर्थन करने वाले लोग हैं। मनोज झा अभी राजनीति को जानते कितना दिन है। ये चटुकारिता से दूसरी बार राज्यसभा में चले जाएं, लेकिन राजनीति को जरा समझना होगा मनोज जी को। मनोज जी बिहार में रह के राजनीति को समझिए, सीएए के बारे में और नाखून कटाने वाली बातों को बोलने के पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लीजिए। तो सुना आपने दोनों नेता को। एक तरफ मनोज झा है जो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में किसी की नाखून भी कटती थी तो लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन अब किसी का गला भी कटता है तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। तो वहीं पर इसका जवाब देते हुए राकेश कुमार सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये लोग नाखून काटने वाले नहीं बल्कि नाखून उखाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि लालू के राज में लोग कहते थे कि कुछ बोलने से पहले सोच समझ लिया। यानी कि राकेश सिंह ने पलटवार करते हुए साफ तौर पे कहा है कि जंगल राज उन्हीं की सरकार में
थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।